राजधानी दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बज चुका है। तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरकर अपनी अपनी विधानसभाओं में चुनाव प्रचार कर रही हैं। जगह जगह पद यात्राएं और मीटिंगों का आयोजन कर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक अजय मावर ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गौतम विहार में पद यात्रा की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से क्षेत्र की जनता प्रत्याशी चौधरी अजय मावर का क्षेत्रीय जनता फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत कर रही है। वहीं प्रत्याशी अजय मावर भी क्षेत्र की जनता का अभिवादन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था क्षेत्र की जनता और प्रत्याशी अजय मावर का, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब हम बाइट करें ना तो बंद करें आज वाले देखिए, जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों का अथाह प्यार है। मोदी और योगी से लोगों को अथाह प्यार है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इरादे की वादे की पक्की है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, 10 वर्षों से दिल्ली पर जो आपदा आई है उस आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है, डबल इंजन की सरकार बनाना है और दिल्ली का विकास कराना है। ये स्पष्ट नीति है। दिल्ली के लोग बहुत थक चुके हैं इसकी लड़ाई से। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कुछ नहीं दिया। दिल्ली को सांसों की बीमारियां, किडनी की बीमारियां फ्री में दी, यमुना माँ को प्रदूषित कर दिया, हर वादे को उसने फेल किया है। अब दिल्ली थक चुकी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उस केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को भाजपा की बना के, डबल इंजन की सरकार बना के दिल्ली का और गोंडा का सर्वांगीण विकास करना है। दिल्ली में भाजपा को जरूरी मानी जा रही है, इस बात को किसको धर्म युद्ध से जोड़ा जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। आप देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर इन्होंने फिर कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, तो इनके मुंह में राम बगल में छुरी है। ये समय समय पर बदलते रहते हैं। गिरगिट भी इनके सामने कम पड़ गया है रंग बदलने में। तो दिल्ली की जनता सब समझ रही है 10 साल के खोखले, ये झूठ और लूट की सरकार है और जिसने 10 साल में झूठ बोला है और लूट की है। इस सरकार से लोग थक चुके हैं, इसे बदलना चाहते हैं। भाई क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली सरकार एक और जो भ्रम फैला रही है क्योंकि जहाँ मकान वहाँ पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी को बेच दी गई है,
वो तो ऐसे अनर्गल प्रलाप कर, उनकी आदत है, पहले भी वो बोलते रहे, इसलिए तो माफी मांगते हैं। अरुण जी से माफी मांगी, जेटली जी से, गडकरी जी से मांगी, रमेश बिधूड़ी से मांगी, शीला दीक्षित से मांगी, और वो हमारे जो साले साहब है सुखबीर बादल के मजीठिया, उससे माफी मांगी। माफी तो मांगते ही रहते हैं, इनकी आदत है इस तरह के अनर्गल प्रलाप करना और माफी मांगते रहना। दिल्ली की मैनिफेस्टो कब आ रहा है दीदी? जल्द ही मैनिफेस्टो आएगा और बहुत अच्छा दिल्ली के हर वर्ग के लिए हमें कुछ न कुछ इस घोषणा पत्र में देना है। हम झुग्गी वालों का भी सम्मान करेंगे, हम जितने वर्ग हैं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलित वर्ग के लिए, सब के लिए उस घोषणा पत्र में अच्छी घोषणाएं होंगी, जिससे दिल्ली और वो समाज हमारा सबल बने। 5 तारीख फरवरी के दिन सबको कमल के फूल का बटन दबाकर इस देश, विधानसभा की डेवलपमेंट, दिल्ली की डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट, सेना का गौरव, देश का गौरव के साथ साथ धर्म ध्वजा को भी हम ऊंचा रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। आपदा को भगाना है, दिल्ली में भाजपा को लाना है। आज हम गोंडा मंडल में अपने विधायक श्री अजय महावर जी के लिए वोट अपील करने जनता के बीच में आए हैं और जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हमेशा से मिलता आया है। गोंडा विधानसभा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल खिलाकर दिल्ली को देती आई और इस बार भी देगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। चलो, कुछ कहना चाहेंगे गौतम भाई? मैं मनोज गौतम हूँ, गोंडावाड़ से। और विधायक जितने गोंडा विधानसभा में काम करे उनकी गिनती नहीं कर सकती। और ये आप देख रहे हो हर जगह ना रोशनी का प्रबंध, जहाँ अंधेरा वाले स्थानों पर लाइटें लगवाई हैं। पूरा वार्ड, पूरी विधानसभा सीसीटीवी कैमरे से कवर कर दिया है। और पूरे बेंच हर धर्मशाला देख सकते हैं, सारी धर्मशाला बनवा रखी है और प्रक्रिया चल रही है। ऐसे विधायक सबको मिले। जय श्री राम। अगर बात की जाए, फिर भी 26-27 साल होते दिल्ली में लगे भाजपा, फिर भी विकास करते, फिर भी भाजपा लोग सपोर्ट नहीं करते दिल्ली में। ना सपोर्ट तो भाजपा को सभी सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट कर रहे हैं। कहने की बात है ना, ये सुविधा जब सबको, जब विधायक जी सुविधा देते हैं सबको, तो सब सुविधा सभी उठाते हैं, सबके काम कराते हैं। और कोई जितने भी काम यहाँ पे पूरी विधानसभा में गोंडा में हुए अजय महावर जी के माध्यम से हुए और हो रहे हैं। क्या लगता है केजरीवाल सरकार की जो 2100 रुपए हर महीने की स्कीम है, इस पे कुछ क्या कहेंगे? देखो, पब्लिक को, जनता को पता है, सबको पता है 2100 रुपए आने वाले नहीं है। पंजाब में भी कहा था 1100 रुपए आएंगे खाते में, अभी तक 1100 रुपए खाते में नहीं है। महिला वहाँ परेशान, महिला को पूछ सकते हो, परेशान है महिलाएं। अब ये दे रहे मंदिरों को 18,000 रुपए मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। पहले क्यों सोचा उन्होंने, केजरीवाल ने? पहले सोचना चाहिए था ना मंदिरों को 18,000 रुपए। अब तुम पहले मुस्लिम को दे रहे हो, फिर हिंदू को दे रहे हो, तो गलत बात है ना, सबको देना चाहिए। अब बीजेपी का जब विधायक चुन के आएंगे अजय महावर जी, सबका जब सरकार बनेगी हमारी दिल्ली में, सबका विकास होगा। और सब परिचय जानना चाहेंगे सर आपका? मैं नरेंद्र वेलवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। यदि बात करी जाए गोंडा विधानसभा क्षेत्र में अजय महावर जी को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से टिकट दिया है जी, क्या कुछ संदेश जाएगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विकास हुए क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अजय महावर जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और उनको दोबारा यहाँ से कैंडिडेट उतारा है। पिछला उनका कार्यकाल, जैसा मैं आपको बता दूं, पूरे गोंडा वार्ड के अंदर, गोंडा विधानसभा के अंदर 550 के करीब गलियां उन्होंने बनाई हैं और साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है यहाँ पे। और जैसे पूरी दिल्ली में शिविर का बड़ा बुरा हाल है, तो यहाँ पे निरंतर शिविर की सफाई से लेके और विकास कार्यों में पूरा योगदान उनका रहा है। गौरव शर्मा को कैसे मानते हैं, क्या चुनौती दे पाएंगे? गौरव शर्मा को हम बिल्कुल, मतलब अपने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम बहुत हल्का कैंडिडेट मानते हैं। एक नारा दिया गया है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, क्या मतलब है? हाँ, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सही नारा दिया है योगी जी ने, क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, अगर एक नहीं रहेंगे तो बढ़ जाएंगे। ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सभी हिंदू बहन भाई सनातनी से मैं निवेदन करूंगा कि एक रहें और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। कुछ लोगों को मानना है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है, विकास के नाम पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास के, आपने विकास देखा होगा, पिछले 10 सालों से केंद्र सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर चौमुखी विकास पूरे राष्ट्र में हुआ है और विकास की झड़ी पूरे प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में भी आपने देखा होगा, इतने फ्लाईओवर हमारे यहाँ पे दिल्ली में, इतना फ्लाईओवर बने हैं, इतना विकास हुआ है, दिल्ली की जनता सब जानती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, विधायक अजय महावर को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मैदान में उतारा है, क्या लगता है विकास हुआ है क्षेत्र में? जैसा कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा और भारत माता की जय बोलते हुए, हमारे विधायक श्री अजय महावर जी ने जो विकास गोंडा विधानसभा क्षेत्र में किया है, शायद किसी दिल्ली में
किसी विधायक ने इतना विकास किया हो। आप देख सकते हैं पूरी विधानसभा के अंदर इतना कार्य किसी विधायक ने नहीं किया। हर समाज को उन्होंने चौपाले दिए हैं, हर समाज को उन्होंने जो पानी की मशीनें हैं, हर मंदिर चौपाल पर उन्होंने लगाई है। 540 गलियों का उन्होंने निर्माण किया है। इतना विकास आप देख सकते हो। आप यमुना बिहार मेट्रो का काम चल रहा है। इधर आप फ्लाईओवर देखिए, पुश्ते पे जो हमारा फ्लाईओवर अभी कुछ दिन में वो चालू भी हो जाएगा। इतना विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद किसी विधायक करेगा। और अजय महावर जी दोबारा जो प्रत्याशी बनकर आए हैं, ये क्षेत्र की मांग थी कि विधायक जी दोबारा आए और क्षेत्र की जनता उन्हें विजय बनाकर भेजेगी। विधानसभा की बड़ी पॉपुलेशन है, क्या लगता है कि 500 गलियों का आप अनुमान दे रहे हैं, इसमें सीमित है विधानसभा? इससे ज्यादा विकास नहीं होना चाहिए था पिछले 5 सालों में? वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 500 जो गलियां है वो जर्जर गलियां थी, हमने बनवाई है। और जो गलियां है वो काफी जल्दी बन चुकी थी पहले ही। सारी गलियां ठीक है, जो गलियां खराब थी वो 540 से लगभग गली है। गलियों में से कितनों का विकास करना कंप्लीट हो गया, जो अधूरे में पड़ी है उनके बारे में थोड़ा बताइए। सारी गलियां लगभग कंप्लीट है, थोड़ा बहुत जो काम है तो 2-4-5 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। अजय महावर जी को सही चुना है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि गोंडा में राजपूत चौपाल बनवाई और जैसे कि बिजली के काफी ट्रांसफार्मर लगवाए, स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया रखी। तो यहाँ की जनता की यही मांग है कि अब की बार फिर दोबारा अजय महावर। कुछ लोगों का मानना है कि अजय महावर ने इतने विकास कार्य नहीं किए जो इतना होने चाहिए थे। नहीं, अजय महावर जी ने अगर जो विकास कार्य नहीं होते तो जनता क्या नाम है उन्हें क्यों चुनती जो है, और अब की बार भी जनता उन्हें चुनेगी। और दूसरा क्या है कि उन्होंने पार्टी ने जो टिकट दिया उन्हें सोच समझ के दिया है, और यहाँ की जनता जो है अजय महावर जी से बहुत खुश है। और मेरा कहने का मतलब उन्होंने बहुत विकास कार्य करा है। केजरीवाल की तरीके झूठे वादे नहीं करते वो। विधायक जी जो कहते हैं वो सच्चे वादे करते हैं। जैसे पंजाब के अंदर में गया था, मामा रहते हैं वहाँ पे, मैंने लेडीजों से पूछा कि आपको क्या नाम है 1000 रुपए महीने के मिलते हैं? कहने लगी भैया कोई नहीं मिलते यहाँ पे जो है। झूठे वादे नहीं करती हमारी भाजपा सरकार, एक सच्चे वादे करती है और एक सच्ची सरकार है हमारी भाजपा पार्टी जो है। और भाजपा पार्टी से जुड़ी है। भाजपा पार्टी जो देश हित की पार्टी, हिंदू तत्व की पार्टी। और मेरा कहने का मतलब है दिल्ली के अंदर भाजपा पार्टी को लाइए। भाजपा पार्टी जो है देश हित की पार्टी है। मैं एक ही बात कहूंगा, हमारे अजय महावर जी ने बहुत विकास कार्य कराए। जब भी मैंने उन्हें कहा है स्ट्रीट लाइटें लगवाई है, जो गोपाल राय जी की विधानसभा थी उसके अंदर भी हमारे विधायक जी ने जो है स्ट्रीट लाइट लगवाई है डिस्पेंसरी के सामने। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत बात है। गौतम बिहार इलाके में खड़े हैं जी, और अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बाबा साहब का ऐसा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ये जो भी समाज, ये जो क्या नाम है बाबा साहब जो है हमारे लिए एक बहुत मतलब जो है महान आदमी है। और जो है हम इनका कभी अपमान नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी, ये हम कहते हैं इस बात को। अमित शाह जी ने कहा था कि बाबा साहब का नाम तुम रटोगे, इतना भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्म सुधर जाते। क्या ये अपमान नहीं है क्या? नहीं, ये अपमान कुछ नहीं किया। हम बाबा साहब का नाम, हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम बाबा साहब का नाम पहले लेते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं। ये नहीं है कि बाबा साहब हमारे लिए कोई वो है। बाबा साहब हमारे लिए एक अच्छी उन्होंने प्रेरणा दी है देश के लिए। और मेरा कहने का मतलब हम क्यों अपमान करेंगे? ये विपक्षी वालों को धो डालिए और केजरीवाल सरकार को उखाड़ डालिए जड़ से, जो है जो झूठे वादे करता है और ये इल्जाम लगाता है हमारे अमित शाह पे। और अमित शाह जी जो है हमारे जो है क्या नाम है मंत्री जो है। और मेरा कहने का मतलब ये ऐसे केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये देशद्रोही है जो भड़काता है खाम में। भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची सरकार है। और मेरा कहने का मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। राहुल गांधी की तस्वीर ऊपर लगी हुई है और बाबा साहब की तस्वीर नीचे लगी हुई थी। आप जरा उनसे पूछिए अपमान वो है कि अपमान ये है? सम्माननीय व्यक्ति की तस्वीर ऊपर होती है और तस्वीर नीचे होती है। अभी ताजी खबर है ये, एक बार आपको जरूर चलाइए इसको। की बात तो करें ठीक है, पर लेकिन उन्होंने तो बड़ी संसद में अपमान किया है। संसद में ये अपमान नहीं होता। ये एक उन्होंने एक तरीके से अपने बात रखने का प्रयास किया था। अगर जनता को अपमान लगता है तो उसके लिए उन्होंने खंडन भी किया है, अपने पूरी बात भी रखी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बात नहीं रखी। उन्होंने कहा विकास की बात करी जाए, क्षेत्र के विकास की बात करी जाए, नवाजा गया है, क्या जी विकास के नाम पर तो नवाजा गया है। हमारे 70 विधायकों में से एक विधायक ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा काम किया है। 70 में 72 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और 8 से भाजपा के, और 70 में से 69 नियुक्त हो गए। एक विधायक को